31 मार्च 1993 की सुबह थी। उत्तर प्रदेश के नरोरा शहर में न कोई अफरा तफरी थी, न कोई खतरे की घंटी बज रही थी। सब कुछ वैसा ही था जैसे हर रोज होता है। सर्द हवाओं में लिपटी हुई वो सुबह एक और शांत दिन की दस्तक देती हुई। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, भारत के आत्मनिर्भर ऊर्जा सपनों का जीवित प्रतीक। ये वही जगह थी जहां से निकलती थी वो बिजली जो उत्तर भारत के लाखों घरों को रोशन करती थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि इसी सुबह कुछ ऐसा होने वाला था जो भारत के परमाणु इतिहास में दर्ज होगा। एक ऐसा हादसा जो होते होते रुक गया। स्वागत है आपका एक और सच्ची लेकिन हैरान कर देने वाली कहानी में, जहां जिंदगी, मौत और इंसानी हिम्मत तीनों एक साथ खड़े थे। मैं हूं स्वप्निल और आप सुन रहे हैं चाय विद स्वप्निल। सुबह 6:30 बजे के आसपास जैसे ही शिफ्ट बदली, कुछ तकनीशियनों ने एक हल्का कंपन महसूस किया। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे झटके अक्सर टरबाइन की चाल में आते रहते हैं। लेकिन फिर एक जोरदार झटका। टरबाइन यूनिट नंबर 1 में एक ब्लेड टूट गया था। एक क्षण, बस एक क्षण ने मशीन की गति बिगाड़ दी। उस टूटे ब्लेड ने टरबाइन के भीतर भारी कंपन पैदा कर दी, और यही कंपन बना एक तबाही की शुरुआत। देखते ही देखते जनरेटर हॉल में आग लग गई। तेल की पाइपलाइन जो कि टरबाइन को ल्यूब्रिकेट करती थी, वो फट गई। उससे निकला गर्म तेल जैसे आग को दावत दे रहा हो। आग तेजी से फैलने लगी। पहले केबल ट्रे, फिर फर्श के नीचे की वायरिंग, और फिर पूरी जनरेटर बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। कंट्रोल रूम में अलार्म चीखने लगे। लाल, पीली, हरी बत्तियां एक साथ चमकने लगीं। ऑपरेटर्स घबरा नहीं रहे थे, लेकिन कुछ गलत जरूर हुआ था। एक अनुभवी इंजीनियर में पसीना पोंछते हुए कहा, यह आग सिर्फ जनरेटर की नहीं है, यह सीधे रिएक्टर की आत्मा को छू सकती है। और वो डर बिल्कुल सही था, क्योंकि अगला झटका वो था जिसने पूरे प्लांट को घुटनों पे ला दिया। मेन पावर सप्लाई कट चुकी थी। रिएक्टर को ठंडा रखने वाली कूलिंग सिस्टम, जो कि प्लांट के दिल की धड़कन थी, वो अब बिजली के बिना अधूरी थी। अब आप सोचिए, एक चल रहा न्यूक्लियर रिएक्टर जिसका तापमान 300 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर है, और उसको ठंडा करने वाली प्रणाली अगर बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? चेरनोबिल याद है ना आपको? 1986 का रूस का वो हादसा जिसने पूरे यूरोप को रेडिएशन से दाग दिया था। लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों की जानें गईं। अब डर यही था, क्या भारत दूसरा चेरनोबिल बनने जा रहा है? प्लांट के ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम को आग ने पिघला दिया था। हर मशीन, हर फॉल्ट लाइन असहाय थी। अब सारा दारोमदार था मनुष्य की सूझबूझ पर। लेकिन तब तक कंट्रोल रूम धुएं से भर चुका था। ऑपरेटर्स ने मास्क पहने, फायर सूट पहने, लेकिन आंखों में डर साफ था। एक ऑपरेटर ने आवाज लगाई, बैकअप कूलिंग चालू करो जल्दी। लेकिन जनरेटर से बिजली नहीं मिल रही थी। अब वक्त था जब या तो सब जल जाता या फिर कोई काला इतिहास रचा जाता। और तब इंसानी हिम्मत ने कमाल कर दिया। 3 बहादुर तकनीशियन अपना जान जोखिम में डालकर हाथ से भारी पेंचियों से वो केबल्स काटते हैं जिन्हें छूने से भी डर लगता है। पसीने से तरबतर, आग की लपटों से खेलते हुए उन्होंने मेन पावर ग्रिड को अलग कर दिया और बैकअप बैटरी को सीधे कूलिंग सिस्टम से जोड़ दिया। सिस्टम फिर से चल पड़ा। धीरे धीरे तापमान नीचे आने लगा, धड़कनें थमने लगीं, और एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। इस घटना में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन यह सवाल पीछे छोड़ गया कि अगर वो 3 लोग उस दिन ना होते तो क्या आज हम ये कहानी सुन भी पाते? लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि जिन हाथों ने आग में उतरकर एक देश को बचाया, उन हाथों को कोई सलामी नहीं मिली। ना कोई वीरता पदक, ना कोई राष्ट्रीय पहचान, ना कोई सम्मान, सिर्फ खामोशी मिली। वो 3 नाम आज भी अनकहे हैं।
शायद उनकी वीरता की गूंज मशीनों की आवाज में दब गई। शायद इतिहास ने उन्हें एक लाइन तक देना जरूरी नहीं समझा। लेकिन हमारे लिए वो सिर्फ टेक्नीशियन नहीं थे, वो हीरो थे। गुमनाम ही सही, मगर सच्चे हीरो। तारीखें अक्सर सिर्फ कैलेंडर में नहीं होती हैं। कुछ तारीखें होती हैं जो वक्त के सीने में जख्म बनकर दर्ज हो जाती हैं, और 31 मार्च 1993 उन्हीं में से एक है। आप सुन रहे थे चाय विद स्वप्निल, जहां हम लाते हैं वो कहानियां जो इतिहास की धूल में छुपी होती हैं, पर सच की रोशनी से चकाचौंध कर देती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई चाय, एक नई सच्चाई के साथ।